हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट एंटी तनिष्का गोला एंड आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इस साथ में एक वीडियो जो बहुत रिक्वेस्ट की थी और जैसे आप सबको पता है कि हमारा अभी कौन सा दिन आ रहा है, 26 जनवरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस आ रहा है। अब उसके लिए बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट और मैसेजेस आने लग रहे थे मेरे पास में कि दीदी प्लीज कुछ ऐसी वीडियो बनाओ जिससे हम अपने इमेज को और ज्यादा सुधार पाए। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो एग्जिस्ट करती है जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको रिपब्लिक डे होस्ट करना है। बट आज मैं आपको कुछ 5 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिन टिप्स को यूज करके आप थोड़ा एनहांसमेंट और ला सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखो, बेसिक चीजें तो सबको पता होती है कि गणतंत्र दिवस किस लिए होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंग, कंटेंट पे काम करो, कंटेंट पे काम करो। बहुत लोग नहीं करते। यही कारण होता है कि आप अपने इवेंट में शब्दों के आधार में आ जाते हो। आप लोग तो ना, मेरे पास वर्ड्स तो बचे ही नहीं। आज बोलना क्या था, मैंने प्रिपेयर तो बहुत कुछ करा था पर कह तो कर पाई नहीं मैं कुछ भी, या तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। उस चीज को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। 5 टिप्स को फॉलो करते हैं और देखना इन 5 टिप्स को फॉलो करके अब से कुछ 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आप इतने अच्छे इवेंट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एंड यस, कमेंट प्लीज बताना जरूर मुझे कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी या फिर आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो दिस टाइम कि आप लोग कहां से मिलेंगे। ओके, सो पहला पॉइंट आता है जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ, which is very and very and very important. कंटेंट, बस कंटेंट के अंदर हमें एक चीज ऐड करनी है। टिप्स में ये आता है कि हम जब भी कभी मैं आपको बोलती हूँ कंटेंट, तो आप सोचते हो कि कंटेंट में क्या बात करनी है। कंटेंट बोल कि गणतंत्र दिवस, तो आप पूरी हिस्ट्री छान लेते हो, पर हिस्ट्री के साथ साथ क्या आप करंट सिचुएशन से काम करते हो कि आजकल सिनेरियो क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, लोग किस क्या जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है, करंट इशू क्या है। और आज का करंट इशू तो आज की ही वीडियो के थ्रू और आज के दिन पे ही पता लग जाएगा। 22 तारीख का दिन, राम मंदिर का दिन, राम मंदिर खुल चुका है। आप अपनी रिपब्लिक डे की स्पीच के अंदर ये टॉपिक, करंट टॉपिक चाहे कोई सी भी हो, वो पॉजिटिव टॉपिक जरूर रखें। हमारा देश तरक्की कर रहा है, पर देश की तरक्की में क्या क्या हिस्सा बनते चला जा रहा है, जीडीपी कहाँ ग्रो हो रही है, किस पर कैपिटा के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, कितने स्टार्टअप्स आ चुके हैं, कितने स्टार्टअप्स के बाद में लोगों ने कितना अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, कितने लोग फोकस भी कर रहे हैं, पढ़ाई में क्या चीज देखने के लिए मिल रही है। आज से कुछ सालों पहले अगर मैं अपने टाइम पे जाऊँ तो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। एज मैं, मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी, बट इस आज के बच्चों से कंपेयर करें तो आज स्मार्ट डिवाइसेस की वजह से कितनी सारी चीजें हो गई। हर छोटे बच्चे को सारी चीज पता है, मतलब विच इज अ क्वाइट इंप्रेसिव थिंग, राइट। और हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है। तो आप हमेशा अपनी कंटेंट के अंदर करंट सिनेरियोस को जरूर ऐड करो कि क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या चीज हो सकती है और क्या ऐड करके आप थोड़ा और एनहांस कर सकते हो। मतलब कि आज जैसे मैंने आपको बताया कि करंट टॉपिक्स पे बात करो, कंटेंट तो कंटेंट है ही। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है ये सबको पता है। संविधान लागू हुआ था हमारा, ठीक है, कहाँ से संविधान लिया गया था, क्या क्या कहाँ से उठाया गया था, सबको आप बता सकते हो। गेट दैट थिंग आल्सो। बट इसके साथ साथ भी करंट सिनेरियोस। कभी भी आपने देखा है कि जब भी कभी रिपब्लिक डे पे परेड करती है तो ऑलवेज वी टॉक ऑन दी करंट इश्यूज, करंट पॉजिटिविटी पे बात करते हैं। क्या हमने अचीव कर लिया है, नेवी ने, हमारे किसी भी सेना ने, वायु जल थल सेना, सभी सेना ने क्या कर लिया है, कौन से एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, क्या चीज हो गया है, कौन से देश में आगे चल रहे हैं, किस तरीके से हम जीडीपी पे ग्रो कर रहे हैं। देखो, अगर आपको एक अच्छा एमसी, एक अच्छा वोकलिस्ट, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है ना, तो आपको अपनी करंट सिचुएशन, अपनी ना ये सब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग मुझे जरूरत में इस बात पे बोल सकते हैं कि दीदी ये तो हमारे मतलब की चीज नहीं, मतलब की चीज हो या ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हर एक इंसान को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि करेंटली उनकी कंट्री में बेसिकली चल क्या रहा है, राइट। इस तरह की कंटेंट से आप अपनी स्पीच को और मजबूत कर सकते हो। मानना मेरी बात को, चाहे आप 8वीं क्लास के हो, 9वीं क्लास के हो, 10वीं के हो, 12वीं के हो, या फिर कोई प्रोफेशनल पर्सन, अगर आप अपनी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ऐसे पेट्रियोटिक डेज में हमेशा करंट सिचुएशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, अपनी पॉजिटिविटी को लेकर, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड हमने क्या कर लिया है, क्या करा है, या रिपब्लिक डे से रिलेटेड हमने जो कुछ कर लिया है, सब चीजों को पॉजिटिव नोट पे लेकर दिखाते हुए, साथ में हमारा विजन शो करते हुए, हम अगर उसको स्पीच को उस हिसाब से डेवलप करेंगे, ट्रस्ट में आप देखना वो स्पीच
मतलब जान हो जाएगी, बहुत वजनदार हो जाएगी स्पीच। तो ये करके देखना पहला पॉइंट है। कंटेंट के अंदर करंट सिनेरियोस ऐड करो, पॉजिटिविटी ऐड करो, बातों से सुनकर लगना चाहिए कि कुछ हुआ है, राइट। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट व्हिच इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी मतलब सच्चाई। पर किस बात की सच्चाई? हम लोग स्पीच दे रहे हैं तो सच्चाई कैसे सुनी? ऐसा होता है ना। पर एक बात बताए, हम लोग झूठ बोलते हैं ना, तुम्हारे फेस पे दिख जाते हैं। और आप स्पीच के अंदर झूठ बोलोगे तो वो और जल्दी पता लगती है, घबराहट आती है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एंकर एक एमसी को झूठ उस लेवल का बोलना आना चाहिए कि सामने वाले इंसान को पता लगे। बट आप कभी भी अपने कंटेंट में या फिर कभी भी ऐसे पेट्रोइटिंग बेस पे आप अपनी स्पीच के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मत करो, ठीक है। अच्छे सिनेरियोज ऐड करो, मैंने जैसे बताया कि कंटेंट के साथ में करंट सिनेरियोज ऐड करो, बट ऑनेस्टी के साथ। कभी भी आप ऐसा मत करना कि वन साइड का ही पॉइंट्स दिखा रहे हो, सेकंड साइड का भी बताओ, ठीक है। उन पॉइंट्स को ऐड करो, ऑनेस्टी से रहो, ऑनेस्टी से अपनी स्पीच डिलीवर करो। चीटिंग नहीं करना। देखो चीटिंग करना मतलब मैं बोलती रट्टा मारने मत जाना, हमेशा बोलती रट्टाफिकेशन ऑलवेज किल्स यू। आज तुम रट्टा मारोगे, आने वाले 2 साल 4 साल बाद में कभी ऐसा मौका आएगा जब आप ना रट्टे की लाइन बचोगे नहीं, ठीक है। फिर आपको पता क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, घबराने लगोगे। क्योंकि पहले तो रट्टा मार के किया था ना, वो जो सक्सेस मिली थी, वो जो प्रायर सक्सेस थी, वो रट्टाफिकेशन से मिली। मेहनत तो करी नहीं, तो मेहनत करने के लिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। कितना आता है, कितना प्रिपेयर करा है। झूठ ना बोल के कम कंटेंट भी प्रिपेयर करो, पर अच्छे से डिलीवर करो। दैट इज हाउ मैटर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑनेस्टी थ्रू द कंटेंट, ऑनेस्टी थ्रू योर वर्क, ऑनेस्टी व्हाट यू आर डिलीवरिंग। आइदर वो आपकी मतलब आपकी कंट्री के लिए, आपके कंटेंट के लिए जा रहा है, आप जिस एसोसिएशन, जिस सोसाइटी के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होस्ट करने वाले हो, स्कूल कॉलेज में कहीं भी, वहाँ पे क्या उनके पॉजिटिव नोट में आ रहे हैं। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो और आपको रिपब्लिक डे होस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली अपनी स्कूल की पॉजिटिव नोट जरूर बताओ, पर ऑनेस्टी से बताओ। आपको लगना चाहिए, फील होना चाहिए। हमें कई बार लगता है ना, जैसे मैं आज अगर किसी पॉजिटिव नोट पे बात करूंगी, बोलूंगी हमारे देश ने ऐसा कर लिया है, हमारी कंट्री इतना ग्रो कर रही है, पर अगर मैं उस चीज खुद ही नहीं फील करूंगी, फिर मैं झूठ झूठ बोलूंगी, कैसा लगेगा? वो मेरे अंदर से ना, वो ऑनेस्टी वाली फील के साथ कंटेंट में वजन नहीं आता। तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा बात करो, कंटेंट रखो, बट इस लेवल का रखो कि ताकि सामने वाले इंसान को यकीन तो हो, बट आपके दिल से ऑनेस्टी ना मरे, ठीक है। ये दूसरी चीज करना। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट व्हिच इज नॉट फेकिंग इट। Why I'm always saying this thing कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में हमेशा ये बताया था कि कैसे पोस्ट करना है। हम थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर सीखना चाहेंगे ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ फेक नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं, बड़े फेक लेवल पे बोलते हैं, बहुत फेक करके बोलते हैं। मतलब आप देखोगे ना, ऐसे बोलेंगे, मतलब उनके अंदर रियलिटी फैक्टर खत्म हो जाता है। आप अपने चेहरे पे किसी चीज को नोट को दे दो, डिलीवर कर दो। तो आपने हमेशा अपनी वीडियोस देखना, मैं कभी भी अपनी वीडियोस के अंदर फेक नहीं करती। मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसी दिखाती हूँ, बट मैं डिपेंड करता है मैं कौन से इवेंट पे हूँ, कौन से क्या डिलीवर कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैं अपना बोलने का तरीका चेंज करती हूँ, बस। पर मैं फेक नहीं करती। कभी भी अपनी फेक भाषा के साथ में अपनी डिलीवरी को ऐसे मत करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर हियर फॉर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे। Today we completed this much years. Ladies and gentlemen, we are so proud that our country is growing towards the nation, growing through the new startups, growing for that matter. अब आपने इसको फेक कर दिया, इसको इतना फेक कर चुके हो, आप बोल रहे हो ना, आपको समझ आ रहा है, इतना फेक करके बोल रहे हो, बट इन टर्म्स ऑफ इट आप इसको अगर रियल यू करके बोलोगे, जिसे बोलते हो हमेशा रियल मी करके मैं बात करती हूँ, तो हाउ आप gonna say this thing? Ladies and gentlemen, today we all are here for celebrating Republic Day. This day is not just about the day. Yes, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था आज के दिन, पर आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में इतने सालों का सिलसिला हमारे देश ने जो तरक्की करी है, हमारे देश के हर एक बच्चे ने जो मेहनत करके, हमारे जल वायु थल सेना ने जो मेहनत करी है, हम जिस मुकाम पे आकर पहुंचे हैं, आज यहाँ पे हम सबका खड़ा होना साथ एक बहुत बड़ी यूनिटी शो करता है। इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया किस बात से ग्रो कर रहा है? इंडिया अपने जीडीपी के मामले में ग्रो कर रहा है, करेंसी के मामले में ग्रो कर रहा है। इंडिया ग्रो कर रहा है न्यू स्टार्टअप्स के लिए, न्यू थॉट्स के लिए, यंग माइंड के लिए। इंडिया ग्रो कर रहा है, लोग बदल रहे हैं। इंडिया ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इंडिया डिजिटल हो रहा है। हम अगर इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे अपने कंटेंट को, देखो ना, सोचो मैं ये कंटेंट मेरे को कुछ याद नहीं है,
मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मुझे जो जो याद आता है डिजिटल याद आया, जो मुझे लगा करेंसी चेंज हुई है, मुझे लगता है कि स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, जीडीपी ग्रो हो रही है, करेंसी ग्रो हो रही है हमारी, हमने प्राइम मिनिस्टर हमारे जो कर रहे हैं थैंक यू देने के लिए। सो ऑलवेज बी योरसेल्फ, डोंट फेक इट, ठीक है, डोंट फेक द लैंग्वेज, डोंट फेक द डिलीवरी थिंग, बिकॉज ऑल इन ऑल योर मैटर्स कि आप पन्नों पे कितना लिखकर चले जाओगे, बट आखिर में आप उसको डिलीवर कैसे करते हो, दैट्स हाउ द मैटर। ओके, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। अगर मैं बोलूँ अपने बारे में, मैं जब भी कभी कुछ ऐसा कंटेंट या कोई भी ऐसे इवेंट होस्ट करती हूँ तो आई ऑलवेज ड्रेस अप नाइसली। मैं हमेशा मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में बहुत लोगों को पता है कि आई डोंट हैव अ प्लेंटी ऑफ क्लोथ्स इन माय वार्डरोब, बट साथ साथ में एक चीज है, मैं हमेशा उन क्लोथ्स को जब भी कभी किसी अपने इवेंट के थ्रू देखती हूँ तो मेरे को ऐसा देखना पड़ता है भाई, लेकिन मैं इमेजिन कर लूँ कि मैं अगर ऐसे खड़ी हूँ वहाँ पे, क्या मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। कई बार तो लोग क्या होता है कि ठंड को मतलब फैशन में रहने के लिए ठंड को अवॉइड कर देते हैं, हमें वो भी नहीं पता। सो वी हैव टू लुक समहाउ सिमिलर, एस्थेटिक होना चाहिए थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, एस्थेटिक होना चाहिए अपने आप से एक्सेप्टेंस के साथ में, एस्थेटिक लगना चाहिए अपने जो वेयर कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस भी करके, ठीक है। और अगर आपको पता है आपको तो कि पब्लिक में वेयर क्या करना होता है, बहुत सिंपल सा, आप तो सैफरन कलर वेयर कर सकते हो, यू कैन वेयर व्हाइट, यू कैन वेयर ग्रीन, यू कैन वेयर द मल्टी थ्री कलर वेयर कर सकते हो, आप ऐसे कलर्स वेयर कर सकते हो। एंड यू कैन वेयर द फॉर्मल्स, ठीक है, साड़ी वेयर कर सकती है गर्ल्स, और विंटर्स है तो डेफिनेटली डोंट टेक अ रिस्क, मैं आपको नहीं बोलूंगी इस चीज के लिए, बट इफ आप दिल्ली की और या समवेयर नॉर्थ रीजन से या बाहर के हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, व्हाइट के साथ साथ में बहुत सारे कलर्स हो, ये का एस्थेटिक रहो, पर जो भी पहनो उसके अंदर आप लगने चाहिए, ठीक है, फील लाइक, बी लाइक, ओके, ये चीज होनी चाहिए। तो एस्थेटिक matter of the confidence, aesthetic the matter of the your dressing sense and how you're carrying yourself। अगर आपने है ना अपने हाथ में घड़ी भी पहन रखी है, जस्ट अ वॉच, ओके, उस वॉच को आपको हैंडल कैसे करना है, उस वॉच को आप कब कब देखना है, किस तरीके से देखना है, ठीक है, आपने तो कोट वेयर करके ब्लेजर वेयर करके उसकी स्लीव्स को कितना रोल्ड अप करना है, कितना ऊपर करना है, किस लेवल पे आपको इतने कंफर्ट जोन में आना है अपने कपड़ों के साथ, तो वो देखना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट आ गया है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने लास्ट टाइम पे रिपब्लिक डे पे एक बात बताई थी कि अभी हमारी नेक्स्ट जब भी कभी हम ऐसे इवेंट्स को होस्ट करते हैं कंटेंट के साथ में, आजकल लोग प्रेफर करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाना, कुछ ऐसे फन एंगेजमेंट चीजें कराना जो हमारी सोसाइटी को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, जो लोगों को कनेक्ट करे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करें जैसे अब तो यू कैन डू द लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आई हैव सीन द पलेटिव थिंग्स। मैंने जब मैंने रिपब्लिक डे होस्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने रिपब्लिक डे पे इंडिपेंडेंस डे पे मैंने ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराया था, मैंने टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करवाई थी, ठीक है, टीम बिल्डिंग के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है और इसके बाद मैं करूंगी वीडियो अपलोड, तो आप देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। बट डेफिनेटली आपको अगर इंडिपेंडेंस डे पे है या फिर रिपब्लिक डे पे है या फिर आपको कोई भी पेट्रियोटिक डे है जो आपका है, नेशनल डे जैसे हम बोलते हैं, उन दिनों पे हमेशा हमें प्रिसाइज रहना है, ठीक है। प्रिसाइज किस बात से रहने हैं कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो दिखने में, सुनने में, करने में अच्छी लगनी चाहिए, लाइक फॉर द नेशन, बिकॉज एट द एंड तो हम एक पोर्ट्रेट कर रहे हैं, हम सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसा जाएगा या फिर कैसा हमें कर रहे हैं। तो यू कैन डू द ड्राइंग कॉम्पिटिशन फर्स्ट, ड्राइंग कॉम्पिटिशन अच्छा चल सकता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कूड़ा सेग्रीगेशन का आप कर सकते थे कि जैसे आपके एरिया में कूड़ा पड़ा है, डस्टबिन है, आप वो कर सकते हो, ट्रेजर हंट कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत बड़ी सोसाइटी है, आपको लगता है कि यू कैन ऐड अप दिस थिंग, तो ट्रेजर हंट डाल सकते हो आप, ट्रेजर अच्छा लगता है देखने में, सुनने में भी। और बट ट्रेजर में क्या करोगे, ट्रेजर के अंदर आप छोटे छोटे क्लूज के अंदर अलग जगह पे वो करो, लोगों को थोड़ा वॉलंटियर करना पड़ेगा उस चीज के लिए, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रेजर के साथ साथ में आप लोग थीम कर सकते हो, ठीक है, थीम बेस्ड आप चीजें कर सकते हो, टीम बिल्डिंग करा सकते हो। टीम बिल्डिंग के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, बट जो भी चूज करो इट शुड बी नाइस, कुछ क्यों नहीं कर सकते हो समथिंग रिलेटेड कि आपके कंट्री से क्या क्या चीजें हो रही है, आपने कुछ अपने पॉइंट्स निकाल कर रख लिए हैं, उन पॉइंट्स से
हाँ डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस अलग भी है, बट एक ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, होस्ट करना या एंकर बनना इट्स जस्ट नॉट अ थिंग, ठीक है। मैं अगेन इसलिए मैं बार बार प्रिसाइजली हमेशा इस बात के लिए बोलती हूँ कि एंकरिंग करना है ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रट्टा मारा, प्रैक्टिस करी और आपने कर लिया, निकल गया, मतलब सांस छूटी, जैसे कि कट का होता है ना कि फिनिश कर लिया, खत्म हो गया, तुम्हारे को कुछ टेंशन नहीं है। एंकरिंग इज नॉट जस्ट दिस थिंग। एंकरिंग ऐसा नहीं होता कि 4 लाइन बोल के किसी के सामने डिलीवर कर लिया, दिस इज नॉट एंकरिंग। एंकरिंग इज समथिंग एल्स। एंकरिंग इज अ वास्ट टॉपिक। अगेन मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर आप भी चाहते हैं यही सब चीजें सीखना और इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और हर चीज पे अपनी एक स्पीच, एक स्ट्रॉन्ग स्पीच को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने कंटेंट को जानकारी करें, आप थोड़ा एडिशनल सीखना चाहते हैं, तो आई ऑलरेडी लॉन्च्ड अ कोर्स। मैंने अपने कोर्स में सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। कोर्स में एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, हर एक शब्द, पिच पेस, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, डिलीवरी, फेकिंग में अनैचुरल वे में बात करना, ये सब कुछ मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे मैं एक वीडियो की लिमिटेशन रख सकती हूँ कि मैं 15 मिनट 20 मिनट में कवर कर सकती हूँ, बट वो कोर्स 7-8 घंटे का कोर्स है। 8 घंटे के कोर्स के अंदर यू हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज जो आपको सीखने के लिए मिलेगी। कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है, 6 मॉडल्स के अंदर ऑलरेडी कोर्स है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, और अभी क्या चल रहा है कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 140, बट डेफिनेटली थ्रू बिकॉज क्योंकि राम मंदिर ओपन हुआ है और यहाँ पे आज मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है इस चीज को लेकर, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव डिस्काउंट अगेन, दैट इज गोइंग टू बी 50% ऑफ एंड द प्राइस, कोर्स प्राइस विल बी 799। तो जल्दी से जाकर कोर्स को अवेल कर लो। एक्टिविटीज किस तरह की कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। हेल्प किसकी लेनी है आपको, ठीक है। डोंट सर्च ऑन यूट्यूब। मैं हमेशा बोलती हूँ यूट्यूब पे किसी ने जो कुछ करवा रखा है वो मत सर्च करना, क्योंकि क्या होता है कि आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी किल कर देते हो। आप कुछ करना नहीं चाहते, आपको सब कुछ प्लेट में जब खाना बनाने मिल जाता है ना, ये तो हम कुछ खाने में 4 कमियां निकाल ही देते हैं, बट जब हम खुद से बनाते हैं ना, तो आप देखना कसम से कि आपको वो बेकार खाना भी अच्छा लगेगा, और जो आपने उस बेकार को प्रेजेंटेशन पे आप अच्छी करके दोगे, मतलब आपने ये भी करोगे ना, प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे, तो दिस इज समथिंग लाइक द कंटेंट एंकरिंग, ठीक है। तो अगर आप अपने लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप किसी की प्लेट से उठाकर मत खाओ, अपने लिए बनाने के लिए सोचिए। जैसे मैंने आपको कुछ आइडियाज दे दिए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन के लिए, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज की बता दिए मैंने आपको, सोसाइटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती है कुछ, ठीक है, जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड होता है, आप कल्चरल डांस रखवा सकते हैं, ठीक है। एट द एंड फिर कहीं आप थोड़ा सा कुश्ती वाला पार्ट रखवा सकते हैं, यू कैन डू द पुश अप थिंग्स, यू कैन डू एनी हैंड रेसलिंग चैलेंज, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब कुछ एडिशनल चीजें होंगी बच्चों के लिए, आप सोसाइटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप चीजें कर सकते हैं, कि वही रख सकते हैं। ड्राइंग कॉम्पिटिशन वुड बी द वेरी बेस्ट वन, आप एक लिमिटेड आवर्स के अंदर दे सकते हैं, तो ये सब चीजें हो जाएगी। सो दीज आर द मेजर 5 पॉइंट्स जो आपको कवर करने हैं और जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू मेकिंग योर कंटेंट अगेन। तो कंटेंट को बनाते समय, लिखते समय और करते समय, प्रैक्टिस करते समय, ये सारी चीजें ध्यान रखना। कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप हियर फॉर यू, ठीक, कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज @kanishka, ठीक है। यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगेन अगर आप न्यू हैं, आप चाहते हैं एंकरिंग करियर के अंदर अपनी पहचान बनाना, एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं, एक अच्छा वक्ता, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं और अपनी प्रेजेंस एक स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरा कोर्स जो मैंने आपको बताया, दैट इज द बिगिनर टाइप टू बिकम एन एंकर, कोर्स आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर चेक करना, मुझे जरूर बताना कि कैसा रहा आपका रिपब्लिक डे करियर, क्या ये चीज आपने फॉलो करी या नहीं करी, या करने के बाद में क्या बेनिफिट रहा। Well, I'm sure ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। This is me, Anvi Kanishka Gola. Thank you so much. Signing out. और yes, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले न्यू टॉपिक के साथ, बात करेंगे कुछ भी टॉपिक पे। बाय बाय, सी यू देयर।